तो ये जो बिलीव है, आपको पता है बिलीव एक वर्ब है, तो बिलीव जो वर्ब है इसके साथ प्रेपोजिशन इन लग रहा है, लेकिन इन लगेगा तो किस सूरत हाल में लगेगा? पहला, कि कोई कोई चीज एग्जिस्ट करती है, उसमें उसमें आपको आपको यकीन है कि कोई चीज एग्जिस्ट करती है। जैसे आपने बोला कि आई बिलीव इन पास्ट लाइफ, किसी ने बोला कि आई बिलीव इन पास्ट लाइफ, कोई बोलता नहीं मेरे को यकीन नहीं है, कैसे बोलेगा वो? आई डोंट I don't I don't believe in believe in I past don't life. believe in past बिलीव इन life. पास्ट लाइफ। कोई बोलेगा कि भाई, कोई बोलेगा मुझे भरोसा है, गॉड गॉड के अंदर मुझे बिलीव है कि गॉड होते हैं, तो क्या बोलेगा? आई बिलीव, I I believe in believe in God. God. ऐसा करके कोई बात करेगा। कोई बोले कि यार मुझे भरोसा है कि ये जो नेगेटिव एंटिटी होती हैं, आई बिलीव, I believe in negative energy. हाँ, मान लो नेगेटिव में लिख देता हूँ, ये होती है एंटिटी। अच्छा एंटिटी। एंटिटी मतलब कि एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर जिन जिन्नात ये सब रहते हैं, वो भी एक दुनिया है, ये लोग भी होते हैं, तो आप उस पर यकीन करते, तो मैंने वो भी कर दिया। वो नेगेटिव एंटिटी आप यहाँ से कह सकते, मतलब ऐसे ऐसे डायमेंशन है ना। ऐसे कोई बोलेगा कि सुना होगा कि हमारे जैसे और भी लोग किसी और कहीं होंगे, दुनिया में धरती जैसा भी एक धरती, ऐसे बोलते हैं ना। चांद पे भी लोग हैं हाँ, तो वैसे। कोई बोले कि मुझे उसको यकीन कैसे है, आई बिलीव इन। मुझे यकीन है कि कोई ऐसा कोई, क्या बोलते हैं कि टाइम मशीन से पीछे चले जाओ या फ्यूचर में चले जाओ, ऐसे बोलते हैं ना, फिल्में देखा होगा आप लोगों ने, फिल्मों में दिखाते हैं ना आई कि उसको क्या बोलते हैं। आई डोंट बिलीव इन एलियन। हाँ, ऐसे बोल सकते हो। पता नहीं वो कौन, क्या बोलते हैं उसको, कि इंसान, सर मिस इंडिया बिल्कुल ऐसी पिक्चर थी फ्यूचर में जाने की। हाँ, इंसान मतलब फिल्मों में दिखाते हैं ना कि अचानक वो एलियन। पास्ट में चला गया एकदम, किसी और टाइम टाइम में चला, मशीन का है। टाइम मशीन टाइप कुछ होता है ना, हम्म। तो पता नहीं देखें क्या सर बोलते हैं। तो कोई पिक्चर। बोले कि मुझे यकीन है कि हाँ लोग फ्यूचर में भी जाते हैं, पास्ट में भी, ऐसा, तो आई बिलीव इन, ऐसे बोलेगा। तो एक तो वो हो गया, एग्जिस्टेंस पे आ गई। एक हो गया कि आपको लगता है कि कोई चीज़ आपके लिए अच्छा है, आप उसमें यकीन करते हो। जैसे आपने बोला आई बिलीव इन वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अब इसका क्या मतलब हुआ? मुझे सुबह उठने में विश्वास है ऐसे। सुबह जल्दी हाँ, उठेंगे। वो जो मैं टाइम मशीन कह रहा था उसको टाइम ट्रैवल कहते हैं, मुझे याद आ गया, टाइम ट्रैवल। हाँ, ट्रायंगल। तो कोई बोले कि मुझे यकीन है, आई बिलीव इन टाइम ट्रैवल, इसको पढ़िए कि बिलीव दैट इट इज गुड टू डू समथिंग। इसका क्या मतलब? कि आपको यकीन है कि ये करना, ये अच्छा है, ये अच्छा करना, है ना। हम्म। तो आपको यकीन है कि सुबह उठना अच्छी बात है, तो आप किसी को बोलो कि भाई देखो, तुम उठो ना उठो, आई बिलीव इन गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे तो यकीन है भाई कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो आप वहां इन लगाओगे बिलीव के साथ। ऐसे कोई बोले कि भाई मुझे तो आयुर्वेदा में, आयुर्वेदिक दवाइयों में यकीन है, बोलते हैं ना, हम्म। तो क्या बोलेगा? वो इन लगाएगा, तो कैसे बोलेगा? आई बिलीव, आई बिलीव ऐसे, आयुर्वेदा मेडिसिन। हाँ, आई बिलीव इन आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक मेडिसिन। मेडिसिन कोई बोलेगा मुझे होम्योपैथिक में भरोसा है, तो कैसे बोलेगा? आई बिलीव इन इन। होम्योपैथिक। हाँ होम्योपैथी। कोई बोलेगा मुझे भैया एलोपैथिक में भरोसा है। कोई बोलेगा मुझे योगा पर भरोसा है, आई बिलीव इन योगा, योगा से ही होगा। हम्म। ठीक है, हम्म। ये और सर अगर ये बोला जाए मुझे खुद पर विश्वास है, सो आई बिलीव इन माई सेल्फ। इन माई सेल्फ, बिल्कुल, तो ये है। तो अगर इन लगाएंगे तो उसका क्या मतलब हो रहा है, और
कब हम यूज कर रहे हैं। 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट को आप खुद अपनी नजरों से देखिए। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, बिलीव कब करेंगे, दैट समथिंग एग्जिस्ट। एग्जिस्ट। कोई चीज एग्जिस्ट करता है और आपको उसके एग्जिस्टेंस में क्या है, बिलीव है कि नहीं भी होता तो है, एग्जिस्ट तो करता है। और एक आपको यकीन है, बिलीव दैट इट इज गुड, अच्छा है किसी काम को करना, to do. टू डू समथिंग। अब आप क्या करना आपके लिए अच्छा है तो आपको देखना पड़ेगा। I believe in taking ये 2 तो फिर glass of water सही है in the ना। morning। आई बिलीव इन माई सेल्फ, वो तो सर ऐसे बोल सकते हैं, ये I सेंटेंस बनता है believe कि आई in I बिलीव इन माई believe सेल्फ। in taking बहुत warm सारे बन water in जाएंगे। the मुझे morning. अपने सपनों को पूरा करने drinking में 2 विश्वास glass है। of Yes, warm आई water बिलीव yes. इन in the अचीविंग माई morning। ड्रीम्स। I believe in taking warm water in the morning. And 2 glass of water। I believe in playing games every day. अब Yeah. बट इट इज नॉट गुड ना, सेंस तो होना इसमें भी चाहिए ना, लगा सकते हैं सर, सेंटेंस गुड होना चाहिए ना। अब सेंसेबल होना चाहिए ना सर। दूसरा दूसरा अब दूसरा जब समझोगे तब समझ में आएगा। अब है कि इसी बिलीव के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, यही तो लॉजिक है, नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा भाई, अगर आपको लगता है कि इट इज नॉट ट्रू। अगर आपको लगता है इट इज नॉट ट्रू, या आपको लगता है इट इज ट्रू, तो नो प्रेपोजिशन। आप बोलो कि मुझे भाई तुम जो बात कह रहे हो ना, मुझे इस पे यकीन नहीं है, आई डोंट बिलीव इट, आई डोंट बिलीव, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा, आई कांट बिलीव इट। मुझे तुम पर भरोसा नहीं हो रहा, तो सर तो आई डोंट कौन? बिलीव सर यू। हम लोग पहले खूब यूज करते थे इसको, आई डोंट बिलीव यू। यस। अब बहुत कितना हल्का सा इसमें लॉजिक है, देखो। अगर बिलीव के साथ आप कोई प्रेपोजिशन नहीं लगा रहे हो, इसका मतलब है कि ये आप बिलीव करते हो कि कोई चीज क्या है, ट्रू है, Such a सच है, या सच नहीं है। अगर आप डोंट लगा दोगे तो आप सच नहीं मानते हो, वैसे बोलोगे तो सच मानते हो। तो जहां पर आप सच मानते हो, बिलीव व्हाट दे से। जैसे मैं बोलूं कि मुझे यकीन है जो पूनम कह रही है, मतलब पूनम जो बात कह रही है मुझे वो सच लग रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई बिलीव व्हाट पूनम इज इन, I सेइंग। believe what Poonam is saying. मैं फिर इन विन नहीं लगाऊंगा, तो पूनम जो कर रही सर वो तो सही लग रहा है, तो भी नहीं लगाऊंगा। नहीं लगाऊंगा। ओके। आई बिलीव, अभी कोई बंदा सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, सिर्फ उसके स्टेटमेंट पे फोकस कीजिए। स्टेटमेंट कि हाँ भाई बंदा जो कह रहा है वो सच कह रहा है। नहीं, मुझे यार तो पूनम सर अगर वो स्टेटमेंट एग्जिस्टेंट के बारे में भी होगा तो भी। अगर वो स्टेटमेंट ऐसा है कि फलाना चीज़ एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, और आपको कहना है कि नहीं नहीं मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कि एग्जिस्ट करता है, तो आप इन हाँ लगाकर उसका नाम लो कि आई डोंट बिलीव इन डैश डैश डैश। अगर आप उसका नाम लोगे, सर एक दो और एग्जांपल दे मैं दीजिए देता सर, हूँ। ट्रू वाला समझ नहीं है। अगर आपको सिर्फ आपको ऐसे कहना है कि मान लो कि सोनू ने कहा आई हैव गॉट या आई हैव वॉन अ लॉटरी, ये स्टेटमेंट है कि नहीं है, हाँ। मैंने लॉटरी जीती है। हम्म। उसका फ्रेंड कह रहा है मुझे इस बात पर भरोसा नहीं, मेरे लिए ट्रू नहीं है, आई कांट बिलीव इट। तो आई कांट बिलीव इट मतलब मुझे इस पर भरोसा नहीं, मैं नहीं भरोसा कर सकता यार, ऐसे कैसे तू लॉटरी जीत जाएगा, पागल हो गया है, हाँ बेवकूफ़ बना रहा है। यहाँ इन विन कुछ नहीं। देखिए मैं बोलूँ कि आई डोंट बिलीव
व्हाट यू आर सेइंग, मुझे भरोसा नहीं है जो तू कह रहा है, यानी कि जो तू कह रहा है वो मेरी नज़रों में क्या है, वो ट्रू नहीं है, कोई इन नहीं लगे। अब देखो इन कहाँ लग रहा है और इन कहाँ नहीं लग रहा है, देखो। तो सर सिर्फ ये स्टेटमेंट में ही आएगा क्या? हाँ, स्टेटमेंट जिस चीज़ को सर आप बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कोई आपके फैमिली में कोई एकदम कहते हैं ना कि तो बहुत ही झूठा व्यक्ति है, हम्म, यानी कि झूठा मतलब कैसे झूठा, मतलब वो जो कहता होगा वो बात झूठी होती होगी तभी ना, उसके सारे स्टेटमेंट झूठे होते होंगे, तभी तो झूठा है ना वो। हाँ अब बोलो कि यार तो मुझे ना राजू पर रत्ती भर भरोसा नहीं, या मुझे सोनू पर रत्ती भर भरोसा नहीं, सोनू पर। तो सर आई इसको डोंट सिंपल भी बोल बिलीव सकते हैं नहीं, आई डोंट ट्रस्ट हिम, आई डोंट ट्रस्ट यू। हाँ, अब वो जैसे वो ट्रस्ट आई एक अलग डोंट वर्ब है। बिलीव राजू। अच्छा, ऐसे भी बोल सकते हैं, आई डोंट बिलीव सोनू, आई डोंट बिलीव जो भी कुछ नाम है। वही बोलना है, मुझे सोनू पर भरोसा नहीं, इसमें इन में नहीं आएगा, सीधा आएगा आई डोंट बिलीव सुनो, सोनू। सोनू। मुझे सोनू पर भैया भरोसा नहीं है, यानी कि सोनू जो भी कहता है वो ऐसे ही झूठ मूठ बोलता है, आई डोंट बिलीव हिम, ऐसे। और जो हम मॉर्निंग मॉर्निंग वॉकिंग सब लगा रहे थे सर, अगर उसे स्टेटमेंट जैसा देंगे तो अगर आपको कहना है हम्म, मुझे भरोसा है, और आपको जोड़ना है इसमें कि सुबह उठने पर हाँ आपको इन लगाना पड़ेगा, आई बिलीव इन वेकिंग अप अर्ली, मतलब ये करना कहीं ना कहीं अच्छा है, इट इज गुड टू डू। इसमें सच झूठ नहीं है ना। हाँ, इसमें सच झूठ नहीं है, आपको लगता हाँ है कि ये करना अच्छा है, आपको अंदर से आवाज आ रही है, ये ऐसा नहीं कि ये नहीं कह रहे हो कि राजू जो कह रहा है गलत है, मुझे भरोसा नहीं, ठीक है वो सब पे इन मत लगाओ, हम्म, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं नहीं ये एक्टिविटी करने में मेरा यकीन है, अब आप अच्छा आईएनजी लगाओ। अगर अभी पूनम मुझे बोले कि पता है आज तो मैंने 2 पहिए पे अपना 4 व्हीलर चलाया, आई डोंट बिलीव, मैं बोलूँगा आई कांट आई बिलीव व्हाट बिलीव यू आर सेइंग, आई आई कांट बिलीव। कांट बिलीव। आई बिलीव हर। हाँ, मान लो, मतलब होता है ना कि फिल्मों में दिखाया ना 2 पहियों पे हाँ चल रहे हैं, 2 यस पे चला यस रहे हैं, यस पूनम बोले आज तो मैंने हाँ ऐसा कलाबाजी कर दी, मैंने कहा नो नो आई कांट बिलीव व्हाट यू आर सेइंग, तुम कह रहे हो मुझे यकीन नहीं हो रहा, तो मैं इनमें नहीं लगाऊंगा। लेकिन मैं बोलूँ कि 2 पहियों पर गाड़ी चलाना एक ऐसी चीज़ है, बड़ा अच्छा है हमारे सेहत के लिए, हमारे लाइफ के लिए, मुझे इस पर भरोसा है, ये करना ही चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगा, तब इन लगाऊंगा, बोलूँगा तब आई आई बिलीव लगाएंगे इन। तब मैं आई लगाऊँ हाँ बिलीव इन। आई विल बिलीव इन ड्राइव इन ड्राइव इन टू पहिया टू कोई बोले व्हीलर कि टू भाई व्हीकल, हाँ ड्राइविंग ऑन 2 व्हील्स, ड्राइविंग टू व्हील्स। तो अब है कि किसको कौन सी चीज़ अच्छी लग जाए, उस पर यकीन हो जाए कि मुझे तो भाई गर्म पानी पीने पर भरोसा है, अब बताओ तो क्या बंदा बंदा बोलेगा, आई आई बिलीव इन बिलीव इन I believe in ड्रिंकिंग drinking वार्म warm वार्म वाटर। वाटर water. वार्म वाटर, यस ये है। कोई बोले कि मुझे तो सुबह 6 बजे रोमांस करने में आनंद आता है, तो क्या बोलेगा, मुझको मुझे भरोसा है, आई आई बिलीव I इन believe बिलीव in having a इन romance in early in the morning. डूइंग रोमांस अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 अर्निंग एट 6 o'clock, यहाँ पर डोंट आएगा सर। आई डोंट बिलीव आई बिलीव इन। थैंक ये भी यू सही है। इसके अंदर कब जग जाए रोमांस कौन जाने। कोई बोले कि मुझे तो भैया अम, क्या बोलना था, कुछ ऐसा सोचो किस चीज़ पर ऐसा लगता है नहीं ये सही है मेरे लिए, मुझे इस पर भरोसा, कुछ सोचिए तो अपने मन से, आई बिलीव इन अर्ली डिनर इज वेरी आई बिलीव इन अर्ली डिनर तो जल्दी खाने पर मुझे भरोसा, आई बिलीव इन टेकिंग टेकिंग फूड टेकिंग अर्ली डिनर
बिफोर सनसेट है, सूरज हाँ डूबने से पहले। गांव घर में लोग जल्दी खा के सोते हैं। हाँ यस ये सब भरोसा है। और प्लस जो I एग्जिस्ट कर, believe in chanting Live in mantra. early to bed and early to rise. हाँ ये सही है। लेकिन बोलो कि मुझे मेरे पड़ोसी पे रत्ती भर भरोसा नहीं भाई, तब आई हिम्मत मत डोंट जुटाओ। I बिलीव don't माय I believe don't I believe in my don't neighbor. पड़ोसी. believe my neighbor. I don't believe my neighbor. रद्दी पर मैं उसको क्या बोलेंगे? आई डोंट बिलीव A हिम little. इवन इवन अ बिट, यहाँ तक कि थोड़ा सा भी। Even a bit. फेथ भी लगा सकते हैं सर. आई डोंट बिलीव इन. अभी नहीं हमारा फेथ आज तो. का जो वर्ब है उसे बिलीव है। अब ट्रस्ट पे भी काम करेंगे, हम फेथ पे भी काम। चलिए, अब किसी ने कोई कहानी सुनाई और आपने बोला है बकवास, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं, आई डोंट बिलीव, आई डोंट बिलीव योर स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट। तो आपको उसकी कहानी पर भरोसा नहीं, आपको लग रहा है कहानी उसका बकवास है, तो आपको इन नहीं लगाना। देख रहे हो, मना भी कर रहा है, इन मत बोल दे, इन मत सीधा बोलो आई डोंट बिलीव इट, मुझे इस पर बिल्कुल भी कतई भरोसा नहीं, तो कह रहे हो मेरी नज़रों में ट्रू नहीं है। तो बिलीव की कहानी थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी। सर काफी कुछ समझ में आ गई. पूरा आ गया सर. पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा. आया? तो मुझे उस बच्ची की याद आ गई जिसका अगस्त में डेट है। कहाँ गई वो? यस अगस्त आ गए सर। होप सब अच्छा, क्योंकि इट्स अ बिग डील। और वेरी बिग डील सर. वेरी बिग डील. आजकल तो वैसे ही फर्स्ट. तुरंत सिजेरियन कर देते पकड़ के। सर फर्स्ट टाइम तो इतना डर लगता है बहुत ज्यादा. तो दुआएं हैं सब अच्छा होगा। अब आता है इस स्पेशलाइज। ये तो ऐसा वर्ब है कि आप लोग मुझे लगता है यूज करोगे नहीं, ये तो छोड़ दो। सक्सीड यूज, स्पेशलाइज इन. ये नहीं तो सर, करना पड़ता हो. स्पेशलाइजिंग. अगर करना है, स्पेशलाइज. एक्चुअली ये ना वर्ब है, तो आप स्पेशलाइज है तो आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन के लिए क्या बोल करोगे? स्पेशलाइजेज, ये तो बोला ही नहीं जाएगा पूनम से। बोल के दिखाना पूनम। Specializes in technology. Specializes. Specializes in technology. Specializes. स्पेशलाइज मतलब कि इस चीज में उसकी महारत है। शी स्पेशलाइजेशन आम तौर इन मेडिसिन में डॉक्टर बोलते हैं इतना ना कोई बोलता है, सर्जन। हाँ आजकल यस इतना कोई यूज सर नहीं फिर ऐसा भी लिख के स्पेशलिस्ट और स्पेशलाइज दोनों डिफरेंट है ना? करता। स्पेशलिस्ट कर देते हैं बहुत ही। ये देखिए कोई नहीं है सब, ये जो चलता है सक्सीड खूब चलता है। ये देखिए सक्सीड के साथ आपको इन लगा। सक्सीड का मतलब क्या है? कामयाब होना. सक्सीड के साथ इन लगाना, और जब इन आप लगाओगे, ऑडियो बंद कीजिए भाई, ये आवाज इन आप लगाएंगे तो अब इन लगाने के बाद आपके ऊपर है कि इन के बाद आप कोई नाउन बोलते हैं, या अगर आप कोई एक्शन बोलते हैं तो एक्शन किस में आना चाहिए? जैसे शी सक्सीडेड, वो सफल हो गई इन, प्लेइंग क्रिकेट। हाँ, अवार्ड लेने में सफल हो गई। शी सक्सीडेड इन गेटिंग द अवार्ड, यानी कि सफल हो। और विनिंग द प्राइज सर कि Winning the जीतने में, जीतने ऐसे भी बोल Yes. सकते हैं सर। वो सफल हो जाएगी अपने सासू माँ के दिल को जीतने में। She हो will जाएगी succeed. सी विल बी She will succeed in
winning the heart of her mother. civil, मतलब जैसे आप बोलोगे ना, आई होप यू सक्सीड, मैं आशा करती हूँ कि तुम सफल हो जाओ। किस चीज़ में? इन फाइंडिंग द जॉब यू वांट, जो जॉब तुम्हें चाहिए उसे ढूंढने में तुम क्या हो जाओ, सफल हो। suffer. इन लगा, तुम एक सफल एक्टर बनने में सफल हो जाओगे। अब You will सक्सीड, succeed You will in succeed uh, in सफल. you will succeed in becoming successful actor. हाँ हम्म, सही पकड़। तो सक्सीड पे जरा बनाइए, बड़ा पॉपुलर है आजकल, बहुत चलता है। I will succeed in winning your heart. ठीक है, तो अब जैसे इस किताब में सिर्फ 3 वर्ब्स दिए थे, बिलीव, एक स्पेशलाइज और एक सक्सीड। ये तो हमने किया ही नहीं, ये दोनों की। बट ऐसे अभी बहुत सारे वर्ब्स है, मुझे लगता है मुझे लिस्ट अलग से लानी पड़ेगी जो इन लेता है अपने साथ, तो हम वो देखेंगे। अब कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो अपने साथ इनटू लेते हैं, सब रट्टाफिकेशन है, रटना पड़ेगा। अब सर इसको, है इंटरेस्टिंग, कुछ भी कहिए। हाँ सर लेकिन अगर बोले कि मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं है तो वही ना, आई डोंट बिलीव व्हाट यू से। व्हाट यू से डायरेक्ट बोल. अब ब्रेक के साथ इनटू लगाओ। अब ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है, देखिए। तो घुस के जबरदस्ती आना। हाँ वही, अगर ब्रेक है, ब्रेक के साथ अगर इनटू लगे, तो ज़्यादातर तो ये किसी के घर में कोई जबरदस्ती घुसता है उसके लिए यूज़ होता है। किसी के घर में चोरी के लिए घुस जाना। जैसे मैं बोलूँ कि ही ब्रोक इनटू सर सेज लगाने को कहते हैं ब्रोक इनटू। हाँ जी, हाँ जी, सोनूज हाउस। तो ब्रोक इनटू अच्छा सोनूज अच्छा, हाउस का मतलब है कि वो कैसे भी ताला तोड़ के कैसे भी घुस तो गया। यानी हाँ कि हाँ। यहाँ लिखा है Thief कि, broke into Sonu's house. हाँ ऐसे बोल. ये लिखा है कि आवर हाउस वाज ब्रोकन इनटू अ फ्यू डेज अगो बट नथिंग वाज स्टोलन। तो किसका मतलब क्या है कि कोई जरूर घुसा होगा जबरदस्ती, है कि नहीं? हाँ? हम्म, यस घुसा लेकिन कुछ भी चोरी नहीं। तो स्पेशल उसी के लिए बना हुआ। yesterday अब बोलूं कि few people broke into फलाना's हाउस, वो सब तो हाउस। व्हाट दे कैरी डोंट डू। उसके बाद कुछ चीज़ों में इंटू लगता है, वो बताना ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम एक वर्ब उठाते हैं रन, रन के साथ अगर मैं इंटू लगा दूं, या मैं बोल दूं बम्प, इसके साथ मैं इंटू लगा, तो इसका मतलब क्या होगा? इसके 2 मतलब निकले। एक, बिना प्लानिंग के किसी से मुलाकात हो जाए। और दूसरा, हो गया। किसी से फिजिकली टकरा जाए। तो बम्प क्या होता है? क्या? पिछवाड़े को मतलब पंप कहते हैं। अच्छा बम वही जो वाला. फोड़ते नहीं होते हैं। ठीक है नहीं मैं कुछ और वो बम होता है, बम्प है अच्छा वो वर्ब अच्छा होता है। दोनों में डिफरेंस ओके, है ना. डिफरेंस। यस यस यस। तो बम्प क्या होता है? बम्प, यहाँ जो जो बम्प का, गाड़ी बम्पर बोलते हैं ना, गाड़ी के आगे जो यहाँ रहता है। बम्प का मतलब एक्चुअली वो धक्का हिट करने को दिया। अच्छा ओके और वैसे बम्प का मतलब कुछ भी उभरा हुआ चीज को बम्प कहते हैं। ठीक. तो अभी समझ गया। अच्छा, इसलिए रोड वाले को सर बम्पर बोलते हैं ना. हाँ बम्पर, गाड़ी में भी तो बम्पर वो जो तो है। गाड़ी के हाँ, वो रोड पे भी वो रहते अलग हैं ना, होता होगा थोड़े ना सर. वो उभरे हुए तो बने. इस
सर वो इस बम्प से मैच नहीं होता होगा ना, बम्पर। ठीक है सर। लेकिन वैसे यहाँ बम्प का मतलब समझ लो कि वो धक्का मारने के लिए वर्ब की तरह यूज़ किया गया है। लेकिन अगर मैं Yes, इसको yes. नाउन कर दूँ, जैसे मान लो कहीं पर किसी ने बोल दिया कि यार मैंने उसके बेबी बम्प को देखा। बेबी बम्प यानी कि लड़की का पेट निकला हुआ था, बच्चा है पेट। ओके। बन ही नहीं पा रहा है। अरे क्या ही अरे बोले। सर क्या बता रहे हैं? ये तो सर लटका हुआ बना दो, तो पंखे पे फैन लटक से हाँ गया। लटक गया। बेबी निकल रहा है। जब अक्षत होने वाला था ना, सब खुशबू के पेट को देख के बोलते थे बेटा ही होगा। देख के बताते हैं ना। सर पुराने लोग बता देते हैं। सर मेरा भी एक्सपीरियंस है, बेटे के टाइम में पेट ज्यादा निकलता है, लड़के के टाइम में नहीं इतना होता। हाँ, तो ये वर्ड मैं पूनम को सिखा दूं कि अगर किसी का पेट निकला है, उसके पेट में अगर शिशु है, बच्चा है, तो हम उसके उभरे हुए पेट को बेबी बम्प बेबी आजकल कहा बम्प। जाता है। याद रखो, आई सॉ हर बेबी बम्प, तो समझ लेना कि अच्छा पेट उसका टिमकी निकला हुआ था। ठीक है, ओके सर। खैर, कुछ निकला हुआ है तो। हाँ कुछ निकला हुआ है तो उभरा हुआ को बम्प कहते हैं। लेकिन यहाँ जो बम्प है ये हम नाउन की तरह यूज नहीं कर रहे। ये क्या है? ये वर्ब है। ये बम्प वर्ब। है तो इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? बम्प्ड। बम्प बम्प ये रन है तो इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? रैन। एंड इसका मतलब है कि कहीं जाकर मान लो कोई गाड़ी चला रहा है और गाड़ी पेड़ से टकरा गई, थंब से लगा, तो मैं बोलूँ कि ही, या ऐसे हिज कार रैन इनटू द ट्री, तो इसका मतलब क्या माना जाएगा? कि कार पेड़ से टकरा गई, पेड़ से टक या हिज कार बम्प्ड इनटू द टकरा। अगर अरे कोई, वो भी है सर, किसी से मुलाकात जी जी वो भी है ना। सेम। हाँ, ही, तो बोले कि ही रैन इनटू हिज बेस्ट फ्रेंड यस्टरडे। अब जिसको नहीं पता उसको लगेगा कि शायद बेस्ट फ्रेंड से भी टकरा भाग ही गया होगा, फिजिकली टकरा टक्कर। गया होगा, हाँ लेकिन ये वो यस सर। टकराना नहीं, ये है कि अचानक मिल गया, अरे हाय चिंटू, ओ पिंटू कैसा है, ऐसा वाला ये खेल है। केवल रैन में उसे यूज कर सकते हैं। नहीं नहीं, बम्प में भी चलता है, दोनों का सेम मतलब है। दोनों का मतलब फिजिकल टकराना भी और अचानक मिलना भी। अगर आप बोलो कि आई बम्प्ड इनटू माय फ्रेंड यस्टरडे, तो लोग समझ तो जाएंगे मतलब अच्छा मुलाकात। कल अचानक मेरे दोस्त से मेरी मुलाकात हो। लेकिन जैसे मैं ज़्यादा ऐसे यूज नहीं करता, मैं बोलता हूँ आई केम अक्रॉस, मैं ऐसे यूज करता हूँ, आई केम अक्रॉस। और सर वो हैपन टू बोलते तो आई हैव। अब वो भी है, वो लकीली किसी से मुलाकात हो गई। I suddenly met him. तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि आप अगर पंप इनटू बोल दो, रन इनटू बोल दो, या अगर क्रैश के साथ इनटू बोल दो, तो किसी चीज़ में जाके क्रैश हो जाएगा। देख लेना। ड्राइव इनटू बोल दो, इन सब का मतलब है कि आपने कंट्रोल खो दिया और किसी चीज़ में जाकर के धम से वो लग गया। जैसे अब वो एरोप्लेन क्रैश हुआ था, अब वो जिस चीज़ से टकराया होगा हम कह सकते क्रैश इनटू द बिल्डिंग, बिल्डिंग से टकरा गया। अगर आप कोई गाड़ी चलाए और सीधा जाके दीवार में ठोक दे, तो इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकता है, रैन इनटू, पंप इनटू, ड्राइव इनटू। कई बार तो कार के लिए भी लोग क्रैश कहते हैं, कार क्रैश हो गया सब बोल, तब में इनटू आपको लगाना है। साइकिल ले लो, कोई साइकिल चला रहा है और दीवार में जाके ठोक दिया, तो क्या बोलोगे? इनमें से कुछ लगा दो ना, रन बम। हैपन टू ऑन। ठीक है। अरे टाइम, मैंने टाइम देखा ही नहीं, मैं जरा मैसेज करके आता हूँ, रुक। अब होता है जैसे कट है, या एक वर्ब आता है, जैसे कट है तो कट के अंदर आप इनटू लगा दो,
ये डिवाइड है, डिवाइड के साथ आप इनटू लगा दो। यह स्प्लिट है, स्प्लिट, इसके साथ आप इनटू लगा। जैसे आप लगाओगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि किसी एक साबुत चीज, साबुत, जैसे यहाँ मुंबई में कहते हैं अक्खा, अक्खा साबुत, Yes, sir. हाँ, किसी एक साबुत चीज को टुकड़ों में बांट देना, टुकड़ों में बांट देना, टुकड़ों में क्या बोलते हैं, टुकड़े कर देना, टुकड़े कर देना, टुकड़े कर देना। Cut into the pieces. हाँ, तो अगर मैं बोलूँ कि शी कट द, किस चीज को, बनाना, कट, He cut the cake into pieces. हाँ, कट द बनाना इनटू पीसेस, तो ऐसे करके कट बोलो। और इंटू के बीच में वो थिंग आएगा सर जिसको हाँ, काटना है। खाना खराब सा लग रहा है, कुछ और लिख दो। कट, केक। Cake डाल दो सर, केक, cake. हाँ केक इसने अच्छा बताया सर कि तो जैसे कि एप्पल, अब जैसे ने डिवाइड को यूज किया है कि द बुक इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी कि 3 हिस्से बना दिए होंगे उसके, है ना। स्प्लिट का मतलब होता है ना, तोड़कर 2 कर देना, या तो 2 करोगे या तो 2 या ज़्यादा पार्ट्स करोगे। काटोगे तो 2 पीस में भी काट सकते हैं और ज़्यादा पीस में भी काट सकते हैं, सबको यूज कर दो। उसके बाद एक वर्ब आता है ट्रांसलेट, सर कट लिखे डिवाइड करे या कुछ भी तो कट और इंटू के बीच में वो चीज आएगी। आइटम, किस चीज़ को तुम काटना चाह रहे हो? नहीं सर मतलब पूछ रही हूँ जैसे कट हम यूज कर रहे हैं वर्ड, डिवाइड यूज कर रहे हैं या कोई भी दूसरा वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसके बीच में वो चीज के बारे में बात करेंगे। यस यस, आलू है भाई, आलू को 3 टुकड़ों में काट दो भाई, कट इट इनटू 3 पीसेस, कट द पोटैटो इनटू 3 पीसेस। अब इसे ट्रांसलेट है। अब अगर हम एक भाषा से दूसरी भाषा में जाएंगे, एक भाषा से दूसरी भाषा में, तब क्या लगाना पड़ता है? इनटू लगाना पड़ता है। He translated the Hindi sentences into English. ऐसे होता है। तो इसमें इतने ही दिए हुए थे अभी, इनटू वाले में ब्रेक इनटू, क्रैश इनटू, ड्राइव इनटू, बम्प इनटू, रन इनटू, डिवाइड इनटू, कट इनटू, स्प्लिट इनटू या ट्रांसलेट इनटू। लेकिन ऐसे अभी और भी वर्ब्स हैं, इस किताब में लिमिटेड है, मैं लाऊंगा तो भर भर के लाऊंगा, पूरा लाऊंगा, ओके सर। लेकिन मैं तभी लाऊंगा जब इस किताब का सारा खत्म हो जाए, Finish हो जाएगा। तब मैं अपना वाला पत्ता खोल। शत्रुघ्न का एक का। हाँ, तो उसमें ऑलरेडी ये तो होंगे ही, प्लस कुछ और होंगे, बस ये है। मुझे लगता है इस पर थोड़ा सा अगर रिसर्च कर लो, यूज कर पाओगे तो। ये मैंने जो सुना स्पेशलाइजेज, क्योंकि बड़ा कम मैंने सुना है ये बोलते हुए, सर स्पेशलिस्ट इसको सुना है। कैसे बोले, लाइक कोई सर ये एक्चुअली कोई पर्सन होता है उसने टेक्नोलॉजी वगैरह इसमें ना, इसमें ये किसी आपका विशेष स्पेसिफिक टीम में इसमें स्पेशलाइज है तो उसके लिए होता है। तो मतलब चूंकि इसको वर्ब के रूप में यूज किया गया है ना कि शी स्पेशलाइजेज इन, फिर ऐसे बोलना पड़ेगा, पता चले कोई तुतला गया बीच में रह गया तो यस ये तो पूरा चांस है सर। इसीलिए हम लोग ज़्यादातर क्या बोलते हैं, इसको हम वो कर देते हैं, स्पेशलिस्ट कर देते हैं, हम लोग ज़्यादा हाँ स्पेशलिस्ट बोलते हैं ना। स्पेशलिस्ट इन मेडिसिन, सर्जरी, हम सर्जन। उसको स्टेट ऑफ बीइंग में कहते हैं कि ही इज स्पेशलिस्ट इन हार्ट सर्जरी, ही इज स्पेशलिस्ट इन फलाना साइकोलॉजी, ही इज स्पेशलिस्ट इन मोबाइल रिपेयरिंग। हम लोग इसको वर्ब की तरह नहीं लेते हैं।
ये है। फाइन गैस, तो अब हमारा अभी जो कल का टारगेट है, अभी बहुत सारा है। अभी तो विद लगाना है टू लगाना है। हे मिला, हैपन टू मिला ना? Yes, sir. Yes, sir. अभी देख रहे हो, अभी ऑन लगाना है आइला, कल भी ठीक ठाक है।